नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आजकल एक जैसा कि थंबनेल आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स को लेकर है। क्या है ये जी सेक बॉन्ड्स, है ना? काफ़ी चर्चा में आजकल है ये जी सेक कहा जा रहा है कि एक नया बॉन्ड आया हुआ है, सरकार द्वारा जारी किया गया। आखिर ये क्या है बॉन्ड्स? जी सेक्टर बॉन्ड क्या है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसमें पैसा बना सकते हैं, कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है? क्या जी सेक्टर जो बॉन्ड है इसको गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोला जाता है? सवाल ये है कि जी सेक या गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है और उसके कैसे इस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या ये दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसा है, जैसे कि एफडी, आरडी, रेकरिंग या ईटीएफ स्टॉक्स में आते हैं, तो इक्विटी या म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट कुछ बेहतर है उससे, या सेम जैसा ही है? क्या ये सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सेफेस्ट तरीका है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है और कहाँ आप रिटेल इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट कर सकते हैं? आज के वीडियो में अभी जो बताने जा रहा हूँ इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। ये भी बताऊँगा कि जो आप कहीं और चैनल पे नहीं देखेंगे या नहीं सुनेंगे, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ कि क्यों अचानक से, कोई भी ये चैनल आपको नहीं बताता होगा कि क्यों अचानक से गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा उठाना चाह रहा है मार्केट से या जी सेक्टर बॉन्ड्स के जरिए। वीडियो को इन तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना, आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बात करें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है क्या, व्हाट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस पर बात करते हैं, है ना? आपको पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है, पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? सोचिए, छोटे छोटे पॉइंट्स पे सोचेंगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? बैंक के पास, जाहिर सी बात है। लोन ले लेते हैं, पैसा की ज़रूरत है, बैंक के पास गए, लोन ले लिए, लोन उठा लिए, और उस लोन के लिए आपको क्या देना पड़ता है बदले में बैंक को? तो आप बोलेंगे भाई इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और एक सर्टन टाइम फ्रेम, मतलब एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर उस लोन को वापस भी करना पड़ता है। यह ऐसा ही हो ना कि आपको पैसा अगर ज़रूरत पड़ा, आपने लोन लिया बैंक से और आप बैंक को 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए टाइम देता है बैंक कि भाई इंटरेस्ट तो तुम दोगे ही, साथ ही इतने टाइम अंदर पीरियड में आपको वो पैसा भी वापस करना पड़ता है। वैसे ही अगर गवर्नमेंट को पैसा उठाना होता है, बोरो करना होता है, कर्जा लेना होता है, तो वो किसके पास जाएगा? ज़रा सोचिए। हम तो बैंक के पास चले जाएंगे, आप बैंक के पास चले जाएंगे, गवर्नमेंट किसके पास जाएगा? तो जवाब है गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई के पास जब सरकार जाके लोन लेती है तो उस लोन को आरबीआई बॉन्ड्स के तरीके से इन्वेस्टर को ऑफर करते हैं। यानी आरबीआई कहती है सरकार को पैसा चाहिए, कोई बात नहीं है, हम कुछ बॉन्ड्स इशू कर देते हैं मार्केट में, बॉन्ड्स इन्वेस्टर जो वो बॉन्ड खरीदेगा, उस बॉन्ड के बदले जो पैसा आएगा वो हम आपको दे देंगे, सरकार को दे देंगे, ठीक है? तो वो बॉन्ड्स के रूप में ऑफर करती है पब्लिक को। इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टर डायरेक्टली गवर्नमेंट को मनी लैंड कर रहे हैं। यानी वो बॉन्ड जो खरीद रहा है इन्वेस्टर, यानी हम मान लीजिए खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, जो आरबीआई जारी कर रही है, बॉन्ड जारी कर रही है, वो हम खरीद लेते हैं और हम पैसा किसको देते हैं? आरबीआई का। आरबीआई किसको पैसा देगी? सरकार को दे देगी। यानी हम डायरेक्ट सरकार को पैसा दे रहे हैं, हम डायरेक्ट, सरकार हमसे पैसा उठा रही है उस बॉन्ड के बदले में। और इसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है? इसके अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी मिलता है, यानी कि इसको चुकाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, हमारी नहीं होती है। हमने तो दे दिया बॉन्ड, हमने तो पैसा दे दिया, बदले में बॉन्ड ले लिया, अब सरकार चुकाएगा वो पैसा, तब हम बदले में बॉन्ड वापस करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। समझ में आ गया कि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? चलिए अब देखिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर के तो बात छोड़ दे, मैं तो रिटेल छोटा मोटा इन्वेस्टर, तो इसके बाद में करें। जुलाई 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव के जरिए आरबीआई को ये मैंडेट दिया, यानी ज़रूरी किया उसको कि वो एक पोर्टल ओपन करे, यानी एक ऐसा जरिया ओपन करे जहां रिटेल इन्वेस्टर केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन यानी केवाईसी के जरिए एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी जिसको आरडीजी के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरडीजी, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन कर सके। यानी वहाँ पर आप अभी अगर आप कहेंगे, अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है या फायर्स का अकाउंट है या एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, मैं कहूँगा जाके बॉन्ड खरीदिए, बॉन्ड खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, एक
अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, RDG, यानी कि RDG रिटेल डायरेक्ट गिल्ड। उसको अकाउंट ओपन करते हैं किस लिए, बॉन्ड खरीदने के लिए। और इसी पोर्टल में प्राइमरी और सेकेंडरी G-सेक्ट बॉन्ड यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रहे हैं कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी आप RDG अकाउंट ओपन करेंगे रिटेल डायरेक्ट गिल्ड नाम का, और कहाँ, तो उसी अकाउंट्स के ज़रिए आप बोलेंगे अपने ब्रोकर को या RBI की वेबसाइट पर जाके जानकारी आपको मिल जाएगी कि भाई हमें सरकारी का बॉन्ड खरीदना है, तो उसके लिए RDG ओपन करना होगा और वहीं से आप सारे सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर इसमें वैसा ही इन्वेस्ट कर सकेंगे, यानी आप उसमें वैसा ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसा कि वो किसी बैंक में करते हैं। बैंक में कैसे करते हैं, बैंक में कैसे करते हैं ज़रा सोचिए। बैंक में ठीक उसी तरह से करते हैं जैसे पैसा जमा करते हैं, है ना, तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ भी जमा करेंगे और आपको उसके बदले क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे बॉन्ड दे दिया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि ये दो अलग अलग तरीके इसमें बने होते हैं। एक बॉन्ड होता है बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स, यानी कि इसको टी बिल्स बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। आपको कहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि टी बिल्स क्या होता है, तो आप बोल सकेंगे ट्रेजरी बिल्स होता है, ठीक है, बॉन्ड्स या टी बिल्स। टी बिल्स इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि टी बिल्स में इंटरेस्ट आपको ब्याज नहीं देना होता है, आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बस सीधा सीधी आपको बस शुद्ध मुनाफा टाइप का नहीं बोलते, एकदम उसी टाइप का होता है, एकदम इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। अगर आप मान लेते हैं कि 91 रुपये पर कोई वैल्यू में 91 रुपये के किसी वैल्यू में टी बिल्स बाय करते हैं, 91 रुपये का कोई है टी बिल्स ट्रेजरी बिल्स, आपने उसको बाय किया, गवर्नमेंट उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग वैल्यू में बाय बैक का ऑप्शन देता है। आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट अलग अलग बाय बैक का ऑफर देगा कि भाई हम खरीद लेते हैं तुमसे ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स हमको दे दो और ये अलग इतना पैसा पकड़ लो। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या होगा, अलग अलग वैल्यू में ऑप्शन देता है बाय बैक। जैसे 91 डे में 95 रुपये पे देगा कि 91 दिन हो गया, 91 रुपये का आपने खरीदा है तो 91 दिन बाद आप मुझे 95 रुपये पे दे देना वापस, 182 दिन के बाद 97 रुपये में दे देना, 364 दिन मान लीजिए एक साल के बाद 100 रुपये में दे देना। इस तरह से क्या होता है कि आपके पास वो सेफ पड़ा है, आपको कहीं उसमें टेंशन नहीं है, आपने पैसा सरकार को दे दिया, सरकार ने बॉन्ड दे दिया, सरकार बाद में उसी बॉन्ड को आपसे खरीद लेगी ज़्यादा दाम में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को बाय बैक करती है, ठीक है, आपको उसके बदले एक बॉन्ड दे दिया जाता है, बाद में उस बॉन्ड को सरकार वापस खरीद लेती है। आपसे पैसा लेके पहले आप पैसा देते हैं सरकार को, सरकार बॉन्ड देती है आपको, फिर सरकार बाद में बाय बैक कर लेती है उसी बॉन्ड को वापस, आपका पैसा ज़्यादा दाम पे देके, ठीक है, आपको ज़्यादा दाम पे देती है। तो आपको क्या होता है, ये जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट होता है, ये एक फिक्स डिपॉजिट के जैसा बेनिफिट होता है, कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता। फिक्स डिपॉजिट मिलता है, आपको यहाँ मिलता तो है 6%, वो कोई इंटरेस्ट होता है, बस सेम वैसे के जैसा आपको मिल जाएगा, बाय बैक का ऑप्शन देगा सरकार, उसमें आपको कुछ पैसा बढ़ा के दे देगी और खरीद लेगी। तो टी बिल्स के लिए आपको क्या याद रखना है, टी बिल्स के लिए के आपको याद रखना होगा कि ये डिस्काउंट एट ए पर वैल्यू में इशू किया जाता है, यानी कि और पर वैल्यू पे इसको बाय भी किया जाता है। जैसे कि पर वैल्यू क्या होता है, जैसे एक शेयर 91 रुपया, वो पर वैल्यू, प्रति बॉन्ड 91 रुपया, प्रति बॉन्ड 92 रुपया, प्रति बॉन्ड 93 रुपया, यानी कि अगर 12.5% टी बिल्स का यील्ड एवरेज 12.5% के आसपास होता है, तो ये वैल्यू ईयरली होता है, यानी 12.5% आपको एक बार में नहीं देगा, एक दिन में 12.5% नहीं दे रहा, 10 दिन में नहीं दे रहा, बल्कि वो ईयरली 12.5% क्या करता है कि वो आपको एनुअल 12.5% यील्ड बॉन्ड यील्ड को एवरेज करके काउंट करके दिया जाता है। अगर इसको 91 डेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो उस पर कितना परसेंट मिलता है, 6 से 7%, 6 से 7.5% का आपको रिटर्न मिल जाता है। कितना, वही जो फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, सेम वही मिलता है, कहीं कोई लोचा वाला बात इसमें नहीं है। अब जो इसके बाद में बोल रहा हूँ, यानी कि 6 से 7% आपको मिल गया फिक्स डिपॉजिट की तरह, किस में, ट्रेजरी बिल्स में। तो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट सेक्टर का जो बॉन्ड होता है वो दो भाग में होता है, एक ट्रेजरी बिल्स के रूप में होता है जिसको आप टी बिल्स बोलते हैं या नॉर्मल बॉन्ड, एक दूसरा होता है जिसको माने बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, यानी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में दो पार्ट होते हैं। मैं फिर से आपको समझता हूँ, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में दो पार्ट होता है, एक ट्रेजरी बिल्स होता है जिसको टी बिल्स बोलते हैं, जिसमें 6 से 7% एनुअल रिटर्न मिलता है, बाय बैक कर लेती है बाद में। दूसरा होता है टी बिल से अलग होता है। अब वो टी बिल से दूसरा तरह का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा बेहतर है, आप उसको समझिए ध्यान से, आपको मज़ा आएगा उसको, जब जैसे आप समझेंगे ना उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट मज़ा मिलेगा आपको। वो कैसे, देखिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ना, टी बिल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि
ये कोई आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ 740GS2035A, लिख दिया नंबर 740GS2035A लिख दिया, और लास्ट में ए। अब ये क्या है ना, ये जी सेक्टर का नाम है, गवर्नमेंट सेक्टर का नाम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम, जी सेक बोल रहा हूँ यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जी सेक का नाम है। इसके नाम से इसका सारा क्लियरिफिकेशन आपको डिटेल एनालिसिस पता चल जाएगा। जैसे एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको इस बॉन्ड में कितना मिलेगा, तो जो शुरू में 740 लिखा है ना 740GS2035 पे, तो वो 740 क्या है, वन बोला जा रहा है 7.40% का इंटरेस्ट हम देने वाले हैं आपको। सरकार बोली कि हम 7.5%, 7.40% का इंटरेस्ट सालाना देंगे आपको एनुअल। और जीएस क्या है, तो वो टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, लास्ट में क्या है जीएस, टाइप ऑफ सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है, कब तक ये मैच्योर होगा, तो इस पर बात है। तो इसके नाम के लास्ट में लिखा है 2035, यानी कि वो मैच्योरिटी का ईयर बता रहा है कि ये 2035 ईस्वी में ये मैच्योर होगा, उसके पहले ये मैच्योर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये ए क्या है, लास्ट में लिखा हुआ तो ए है, वो एक तरह का टाइप है, मतलब टाइप ए। टाइप ए का मतलब होता है फ्रेश इशू, अलग अलग तरह का कैटेगरी बांट दिया गया है, किसके द्वारा, एनईसी के द्वारा बांट दिया गया है, इसमें आरबीआई के द्वारा मिल करके बांट दिया गया है किस तरह का इशू है। तो जिसके लास्ट में ए लगा रहेगा समझिएगा वो फ्रेश इशू जारी कर रहा है, क्लियर ना। तो आप समझ गए कि बॉन्ड जो गवर्नमेंट सेक्टर सिक्योरिटीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेजरी बिल्स के रूप में होता है जिसको सरकार बाय करती है बाद में आपसे एक फिक्स अमाउंट पर, और उसमें 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। और दूसरा एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टाइप से होता है जिसमें एक नंबर लगा होता है इस तरह के 7 से 8 डिजिट का, जिसमें सारे चीज़ डिटेल मेंशन रहते हैं कि 740 का मतलब है 7.40% का रिटर्न मिलेगा एनुअली। जीएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, 2035 ईस्वी में इसका मैच्योरिटी पूरेगा, ए मतलब फ्रेश इशू है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2035 तक ईयरली 7.4% के रेट इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 2035 में ये मैच्योर होगा, लेकिन हर साल आपको ईयरली 7.4% के हिसाब से आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो ये ज़्यादा बढ़िया। ये इंटरेस्ट पेमेंट भी एनुअली होता है, समझ रहे हैं, ये एनुअली होता है, यानी आपको हाफ ईयरली रेट में 3.7% मिल जाएगा, और ये इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा, आपको कैश नहीं मिलने वाला है, आपके बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट दिए रहेंगे ना आप, उस बैंक अकाउंट में वो डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2035 तक, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ला रही है, बॉन्ड ला रही है, और वो उसके लिए उसने बोली लगाया, तो बोली अलग अलग, जैसे मार्केट में कैसे शेयर खरीदते हैं अलग अलग भाव पे, कोई मान लीजिए कोई 2000 पे भी बायर बैठा है, कोई 1990 रुपये में बैठा है, कोई 1995 रुपये में बैठा है, ऐसे बैठा रहता है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या करता है कि हमारा बायर और सेलर दोनों यहाँ पे ऑक्शन है, सेलर कौन है, गवर्नमेंट है, तो आप बायर हो गए। अब किसी ने 100 रुपये पे बिड लगाया, तो 100 रुपये पे लगाया, किसी ने 97 पे ही बोला कि भाई मुझे तो 97 ही चाहिए, उससे ज़्यादा का मतलब नहीं है। कोई तो कहता है कि हम 103 पे भी खरीद सकते हैं, हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से करके सारे लोग बिड लगा देते हैं। बिड लगाने के बाद क्या करेंगे, सरकार के पास वो सारा बिड चला जाता है, और सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर उन सारे बिड को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद एक एवरेज प्राइस निकालती है। एवरेज प्राइस मतलब जितने लोगों ने नीचे के भाव पे लगाया, जितने लोगों ने ऊपर के भाव पे लगाया, सबको जोड़ के एक एवरेज निकाल देती है, जिसको कहते हैं कि वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, उस प्राइस में तो कभी हो सकता है कि वो आपको 98 रुपये पे भी मिल जाए। एवरेज निकालने के बाद पता चलेगा भाई ये 98 रुपया ही इसका एवरेज आया, तो सबको 98 पे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और हो सकता है 102 पे भी मिल सकता है, यानी जिसने 103 रुपया लगाया है, जिसने 103 रुपया लगाया, अगर आपने मान लीजिए कि 97 पे लगाया तो आपको 98 भी देना पड़ सकता है, जिसने 103 लगाया उसको 102 पे भी मिल सकता है। तो जो एवरेज प्राइस आएगा ना, उसी एवरेज प्राइस पे सबको वो डाल देती है। कौन? आरबीआई और सरकार मिलकर एक एवरेज प्राइस तय करती है, और उसी प्राइस पे वो आपको अलॉट कर देती है। क्लियर है ना? चलिए, अब इसके बाद क्या होता है, तो अलॉट कर देती है,
जो बिड लगाया। अब डिपेंड ये किस पे करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ बिड्स एंड आरबीआई के ऊपर, जो सारे बिड्स का वेटेड एवरेज निकाल के फिर फाइनल प्राइस डिसाइड करती है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना कि इस प्राइस पे क्यों मिला, उस प्राइस पे क्यों मिला। अब इसमें एक ऑप्शन होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, इसको थोड़ा समझिए, ये बहुत बढ़िया है। यील्ड टू मैच्योरिटी बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपका जो हाफ ईयरली यील्ड है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। अगर आप मैच्योरिटी के डेट से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप मैच्योरिटी के डेट से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल दोनों में टैक्स लगेगा और आप इन सिक्योरिटीज़ को इक्विटी की तरह ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में आराम से बेच और खरीद सकते हैं। हर्षद मेहता याद है, हर्षद मेहता के समय में हर्षद मेहता मनी मार्केट में ट्रेड करता था। ये जस्ट लाइक वही है मनी मार्केट। मनी मार्केट पहले जहाँ पे सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करता था हर्षद मेहता, तो वो सिर्फ बड़े बड़े ब्रोकर फंड हाउस ही बैंक ही कर पाते थे। लेकिन सरकार ने क्या किया है, इसको अब आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया है। क्या किया? आम पब्लिक के लिए भी सरकार ने खोल दिया है, जिसके वजह से अब आप इसमें आम पब्लिक लोग भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो चेंज क्या हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में? चेंज ये हुआ है कि जैसे पहले क्या कि सिर्फ बैंक और बड़े बड़े इन्वेस्टर ही ट्रेड कर पाते थे, इन्वेस्ट कर पाते थे। सिटी बैंक आपने देखा होगा हर्षद मेहता वाले मूवी में कि वो मनी मार्केट में करता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करता था। उसमें एक लॉट साइज होता था, टिकट साइज होता था कि 5 करोड़ से नीचे नहीं कर सकता। लेकिन आरबीआई ने इसको क्या किया, रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए भी खोल दिया है और मिनिमम प्राइस कर दिया कि आपको कम से कम 10,000 रुपये का आप ले सकते हैं। कितने का? 10,000 रुपये तक का मिनिमम ले सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। तो क्या ये सेफ है? अब सवाल उठता है क्या ये सेफ है? तो भाई बता दूं कि देखिए, जी सेक्टर का जो गारंटी सरकार लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का गारंटी कौन लेता है? सरकार लेता है। तो पैसा तो सेफ है, पहली बात, यानी पैसा रिटर्न तो आना एकदम पूरा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अब कहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नहीं। तो पैसा तो रिटर्न आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। बात आती है यील्ड का, जो बॉन्ड यील्ड आप लोग बोलते हैं ना, अगर इन्फ्लेशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश में हो जाती है किसी वजह से, तो इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती है। और जब इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और जैसे ही बढ़ने लगता है तो यील्ड क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी गवर्नमेंट के सामने अब परेशानी खड़ा हो जाता है कि वो मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा उठाने को वो मजबूर हो जाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट में पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। यानी ये सरकार के लिए सही बात नहीं है। लेकिन आरबीआई की मदद से सरकार भी तेज है, होशियार है। आरबीआई की मदद से क्या करती है सरकार, अलग अलग नियम ले आती है, रेपो रेट गिरा दो, रिवर्स रेपो रेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारी चीज़ें ला के वो यील्ड को कम करने पर कोशिश करती है। टैक्स रेट को बढ़ा देती है जिससे कि आपका यील्ड पे असर पड़ जाता है। रेपो रेट के साथ चेंज कर सकती है, और भी कई ऐसे चीज़ें होती है जहां पे गवर्नमेंट सरकार के आरबीआई के साथ मिलकर उसको कंट्रोल कर सकती है। तो एक तरह से पैसा तो आपका सेफ है, बस वो था इन्फ्लेशन को लेकर इशू हो जाता है, लेकिन उसको भी सरकार कंट्रोल कर लेती है बीच बीच में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो नए इन्वेस्टर है, उम्मीद है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन जो नए लोग हैं, नए इन्वेस्टर, अगर उनके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं आए और ख़रीद लिए किसी भी, ऐसे नहीं करना। आप पहले स्टडी करिए कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड अच्छा है। अभी मैं अगर रिसेंटली एग्जाम्पल लाऊंगा, आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा कि किस किस गवर्नमेंट के किस किस सेक्टर में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड मिल सकता है अभी, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ बीच में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बीच में पैसा निकालना चाहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, पैसा बीच में नहीं निकालना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तब तो फिर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड का ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें लंबा समय में आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। एफडी के रेट से भी आपको ज़्यादा ये हमेशा मिलता है, और एफडी का रेट तो ऐसे भी आपको पता है कितना बर्बाद हो गया है, तो यहाँ कोई फायदा है नहीं एफडी में, तो क्यों ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर दिया जाए। लेकिन आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के लिए अगर आप सोच रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तब आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी आपको आता है, तब आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, यानी कि आप इक्विटी मार्केट देख सकते हैं, आप गोल्ड मार्केट देख सकते हैं, आप कमोडिटी देख सकते हैं। देन आप मतलब ट्रेडिंग पर्पज से आप इक्विटी में शेयर में खरीद बिक्री कर सकते हैं, अगर आपको रिस्क लेना आता है तो। नहीं तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल एफडी से बेहतर रिटर्न है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड क्या है, जी सेक बॉन्ड क्या है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायी है, पसंद आया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।